फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एजीकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आरआरबी 2024। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, आरआरबी 2024 का है, यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये बुक है और समान विज्ञान यानी कि साइंस का ये बुक है। बहुत ही अच्छे बुक है। जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हम कह सकते हैं कि ये बुक है, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाले हैं 14,415 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलने वाले हैं, वो भी आपको प्रीवियस ईयर मिलने वाले हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, प्रीवियस ईयर मिलने वाले हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जो लोग जैसा कि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ हो गया, जेई हो गया, पारा मेडिकल हो गया, ये सब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि आपको सारे इसमें प्रीवियस ईयर मिलने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको 625 प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। आप यहाँ पे सेट भी लगा सकते हैं, 625 आपको यहाँ पे सेट मिलने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे बुक है और इस बुक को ना मैं बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज वीडियो के माध्यम से पढ़ाने वाली हूँ, करवाने वाली हूँ, स्टेप स्टेप करके, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे नए हैं ना तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फिर कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिखा हुआ है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी लिखा हुआ है, और यहाँ से हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। जो मेरा फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है बायोलॉजी यानी कि आपका जीव विज्ञान का रहने वाला है, और यहाँ से ही पढ़ाना हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस वीडियो को ना पूरा कंप्लीट देखिएगा, आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा, क्या लिखा हुआ है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। तो कौन सी बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका अनुवांशिकी होगा। क्या होगा, अनुवांशिकी। आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। तो कौन सा है, तो अनुवांशिकी। क्या है, अनुवांशिकी। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि अनुवांशिकी जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ, अनुवांशिकी। ठीक है, तो अनुवांशिकी का जो जनक थे वो कौन थे, क्योंकि भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो अनुवांशिकी के जो जनक थे वो कौन थे, तो ग्रेकर जॉन मेंडला। कौन थे, ग्रेकर जॉन मेंडला जो थे आपका जनक थे अनुवांशिकी का। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन और आता है कि अनुवांशिकी जो शब्द है ना, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था और कब किए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि अनुवांशिकी का जो शब्द का प्रयोग था वो किए थे किसने, तो बेटसन ने किए थे। किसने किए थे, तो बेटसन ने सबसे पहला इसका प्रयोग किए थे। और कब किए थे, तो 1906 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1906 ईस्वी में किए थे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस लाइन को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें लिखा हुआ है कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सब्जियों, क्या लिखा हुआ है, सब्जियों, फूलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका हॉर्टिकल्चर। क्या होगा, हॉर्टिकल्चर जो होगा आपका इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सब्जियों, फूलों और फूलों जैसी जो उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती के लिए माना गया है हॉर्टिकल्चर को। किसको, हॉर्टिकल्चर को। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आता है फ्रेंड्स कि सेरी लिखा हुआ है, सेरीकल्चर। क्या लिखा हुआ है, सेरीकल्चर। तो ये किसके लिए है, तो जो सेरीकल्चर है आपका रेशम की खेती के लिए है। किसके लिए है, रेशम की खेती के लिए सेरीकल्चर को बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि पीसी कल्चर। क्या लिखा हुआ है, पीसी कल्चर। आप मुझे बताइएगा कि पीसी कल्चर किसके लिए होता है। तो बहुत ही फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो पीसी कल्चर है वो मत्स्य पालन के लिए है। किसके लिए है, यानी कि मछली पालन के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि एपी कल्चर। क्या लिखा हुआ है, एपी कल्चर। तो एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन होता है एपी कल्चर में होता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ध्यानपूर्वक बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या लिखा हुआ है,
तो इसमें लिखा हुआ है कि कोशिकाओं, क्या लिखा हुआ है, कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है। यहाँ पे भरना है, क्या होगा कि कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी, क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहा जाता है, कोशिकाओं को अध्ययन के लिए कहा जाता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जैसा कि हम देखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक भी है। आप इस बुक को ना फ्रेंड्स बढ़िया से पढ़ जाते हैं ना, तो आपको सारे क्वेश्चन जो जितना भी साइंस का है ना आसानी से करके चलाएंगे। NTPC हो, रेलवे हो, RPF हो, किसी भी एग्ज़ाम हो, आप यहाँ से साइंस आसानी से क्रैक करके चलाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए फिर जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ है कि बीटी कल्चर, क्या लिखा हुआ है, बीटी कल्चर क्या है, तो क्या बताइएगा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है आपका अंगूर की खेती के लिए है। किसके लिए है, अंगूर की खेती के लिए है बीटी कल्चर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर जैसा कि ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सारे प्रीवियस ही आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, NTPC लिखा होगा, जैसा कि हम देख सकते हैं। लिखा हुआ फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन में कि एपिग्राफी, क्या लिखा हुआ, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एपिग्राफी जो है किसके लिए अध्ययन होता है, ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं आप। तो ये जो है आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये जो आपका इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, शिलालेखों का अध्ययन, क्या होगा, शिलालेखों का अध्ययन जो है आपका एपिग्राफी में होता है। किस में होता है, शिलालेखों का अध्ययन में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कंकाल, क्या लिखा हुआ है, कंकालों का अध्ययन, क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, तो कंकालों का अध्ययन। तो कंकालों का जो अध्ययन है आपको ऑस्टियोलॉजी में होता है। किसको में होता है, ऑस्टियोलॉजी में कंकालों का अध्ययन होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मानचित्र का अध्ययन, क्या लिखा हुआ है, मानचित्र का अध्ययन जो होता है आपको कार्टोग्राफी में होता है। किस में होता है, कार्टोग्राफी में मानचित्र का अध्ययन होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हो फ्रेंड्स सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का जो अध्ययन होता है आपका न्यूमेटिक में होता है, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा हुआ है कि पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पक्षियों का अध्ययन पूछा गया है कि पक्षियों का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहलाते हैं, क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट ही है। तो इसका जो कहा जाता है अनेथियोलॉजी, क्या कहते हैं, अनेथियोलॉजी कहा जाता है पक्षियों का अध्ययन के लिए, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें लिखा हुआ है कि पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। बस यहाँ पे जो चेंज किया गया है समय, टाइमिंग पूछा हुआ, ठीक है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, सभी को मालूम, जैसे जस्ट मैंने बताया है कि पक्षियों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है, बताइएगा। तो पक्षियों का जो अध्ययन है आपका अनेथियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, अनेथियोलॉजी जो है आपका पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है सारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें लिखा हुआ है कि सेरीकल्चर, क्या लिखा हुआ, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है बताइएगा। तो ये जो है आपका रेशम की खेती के लिए, किसके लिए है, रेशम की खेती जो होता है सेरीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के लिए बोला गया है। जैसा कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है मछली पालन, क्या लिखा हुआ, मछली पालन। मछली पालन के लिए जो है आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मछली जिसको कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं कि मत्स्य पालन भी कर सकते हैं। तो पीसी कल्चर के लिए, किसको कह सकते हैं, तो पीसी कल्चर के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि पक्षी का पालन, पक्षी का पालन हो गया या पक्षी का अध्ययन हो गया, तो इस किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एवी कल्चर के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एवी कल्चर के लिए पक्षी जो है पालन बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स मधुमक्खी पालन, क्या लिखा हुआ, मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी जो पालन आपका है एवी कल्चर, एवी कल्चर जो है मधुमक्खी इसमें पालन होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट शाखाएं भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जैसा कि आप ध्यानपूर्वक देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या लिखा हुआ, तो इसमें लिखा हुआ है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। जस्ट मैंने बताया है, किसके लिए बताइएगा, तो रेशम की कीड़ों के पालन के लिए जो है सेरीकल्चर बहुत ही फेमस माना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आप लोगों से ना मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इस वीडियो को ना लाइक करते चलिएगा, ठीक है। आप लोग लाइक करते तो मुझे मोटिवेशनल मिलता है कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ध्यानपूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर
पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कौन करता है बताइएगा। तो ये जो है आपका एंथियोलॉजी करता है। कौन करता है? इथियोलॉजी करता है इसका अध्ययन। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, इथियोलॉजी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है। नेक्स्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि हीमोटोलॉजी, क्या लिखा हुआ है? हीमोटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। संबंधित है, इसमें भरना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, रक्त। क्या होगा? रक्त यहाँ पे होगा, यानी कि आपका हीमोटोलॉजी का जो अध्ययन है रक्त से संबंधित है। किससे है? रक्त से। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है कि मार्फोलॉजी, क्या लिखा हुआ है? मार्फोलॉजी क्या है, इसमें ये पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। सी में क्या लिखा हुआ है? सी में लिखा हुआ है कि जीव की, क्या लिखा हुआ है? जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशेष संरचनात्मक गुणों का अध्ययन कहलाता है मार्फोलॉजी। क्या कहलाता है? मार्फोलॉजी कहलाता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फिर। पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है, इसमें ये पूछा गया है मनुष्य के बारे में। तो इसमें होता है एंथ्रोपोलॉजी में। किसमें होता है? एंथ्रोपोलॉजी में होता है आपका मनुष्य का अध्ययन होता है। किसमें होता है? एंथ्रोपोलॉजी में। ऑप्शन नंबर आपका राइट सही होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें लिखा हुआ है कि जंतु विज्ञान, क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स? कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो किसको है संबंध बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, एंथ्रोलॉजी। क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें लिखा हुआ है कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है बताइएगा। तो भूषण विज्ञान। किससे? भूषण विज्ञान से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, भूषण विज्ञान। ठीक है, चलिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें लिखा हुआ है कि पौधों में, क्या लिखा हुआ है? पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं या कहलाता है। तो क्या कहलाता है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। सी में क्या लिखा हुआ? तो सी में लिखा हुआ है आपका फाइटोपैथोलॉजी। क्या लिखा हुआ है? पैथोलॉजी लिखा हुआ है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें लिखा हुआ है कि जीवित, क्या लिखा हुआ है? जीवित चीज़ों पर मृदा। क्या लिखा हुआ है? जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। बी में क्या लिखा हुआ? तो बी में लिखा हुआ एड्रोफोलॉजी। क्या लिखा हुआ है? एड्रोफोलॉजी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से शरीर, क्या लिखा हुआ? निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो कौन होगा इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। और ए में क्या लिखा हुआ? तो ए में लिखा हुआ है एंड्रोलॉजी। क्या लिखा हुआ? एंड्रोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है। 19 में क्या लिखा हुआ? तो 19 में लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से, क्या लिखा हुआ? निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा युक्त के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। कौन है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में क्या लिखा हुआ? तो बी में लिखा हुआ है हेप्टोलॉजी। क्या लिखा हुआ है? हेट्रोलॉजी लिखा। उसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस मैं इतना ही रहने देती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं करवाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा मैं करवा दूंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएंगे और आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। तो कोई फ़ायदा वीडियो बनाने से मेरा है ही नहीं। मेरा एक ही मकसद है कि मेरा वीडियो आप लोगों को कहीं भी दिखाई दे तो उससे क्लिक करें, तो उससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले। ठीक है,
तो बस मैंने जीव विज्ञान यानी जो बायोलॉजी का जो चैप्टर है आज मैं स्टार्ट की हूँ इस बुक का। तो बस इसमें मैं 2 ही चैप्टर करवाऊंगी, जिसमें देख सकते हैं 19 तक मैं करवाई हूँ आज कंप्लीट। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंटिन्यू करूँगी पूरा, ठीक है। जितना भी हमसे होगा मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मैं आप लोगों को पढ़ाने का अच्छा से प्रयास कर रही हूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों को सपोर्ट रहेगा तो मैं पूरा इस जो बुक है ना इसको मैं बढ़िया से करवाने की पूरा कोशिश करूँगी। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और आप लोगों का सपोर्ट क्या चाहिए? सपोर्ट आप लोग का यही चाहिए कि इस वीडियो को ना लिंक जो है ना हर जगह शेयर की कोशिश करें, शेयर करने के प्रयास करें अपने फ्रेंड को, रिश्तेदार को, कहीं भी इस वीडियो को लिंक शेयर करें। क्योंकि ज़्यादा सपोर्ट करिएगा तो मैं ज़्यादा इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, कोशिश नहीं पूरा मतलब करूँगी, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।